अंद्राठारी मोहम्मद शबीर हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 48 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों को भेजा जेल। नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। मालूम हो एक के बाद एक हत्याकांड से जब अंद्राठारी गूंजने लगा तभी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जब मौके के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने 45 वर्षीय मोहम्मद शबीर के हत्या के आरोप में बड़ी सफलता हासिल की और मामले का उद्भेदन कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मामले को लेकर भेजा गया। झंझारपुर एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने प्रेस का संबोधन किया। अपने प्रेस के संबोधन में देखे उन्होंने क्या कहा। अंद्राठारी थाना क्षेत्र में सीवा ग्राम पंचायत में सीवा के गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद शबीर। वो 7 साढ़े 7 बजे का घटना था। वो कमला नदी के बांध का जो रास्ता था उस पर अपना घर जा रहा था। उसी दौरान सुनसान रास्ते पर कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उसको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वो व्यक्ति उस समय तक जीवित था और उसी स्थिति में उसको अस्पताल भेजा गया था। रास्ते में उसका मृत्यु हुआ था। इसका कांड रजिस्टर्ड कर दिया गया था अंद्राठारी थाने में, जिसमें घटना का सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष एवं उनकी टीम के द्वारा और सर्कल इंस्पेक्टर और मेरे द्वारा एसडीपीओ झंझारपुर के द्वारा घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ के निरीक्षण किए, लोगों से बातचीत भी किए। घटना किस कारण से हुई, क्यों हुई, और इस संदर्भ में भी बहुत लोगों से बातचीत किए। कुछ टेक्निकल और फुटेज वहाँ कम था। एक जगह फुटेज आया, CDR वगैरह हम लोग इसमें निकलवाए हैं। तो इन सब चीज़ों से 2-3 दिन के अंदर लगभग 72 आवर्स के आसपास घटना का उद्भेदन हो गया है। और मोहम्मद शबीर के जो हत्या हुई थी वो उसी ग्राम पंचायत के सीवा गांव के ही कुछ अपराधकर्मियों द्वारा किया गया था, जिसमें किशुन पासवान उसके पिता का नाम है राजकुमार पासवान। सीवा रामपुर का व्यक्ति है और उसके गांव का ही उसकी गोतिया का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंदन पासवान, पिता देबू पासवान, सीवा रामपुर अंद्राठारी। इन दोनों के द्वारा और कुछ 2 अन्य व्यक्ति थे जिसका नाम अभी तक हम लोग नहीं ला पाए हैं, नहीं उसमें स्पष्ट हुआ। एक व्यक्ति था। इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या का साजिश किया था। हत्या का साजिश का पीछे कारण जो हम लोग को पता चला और जो हम लोग को मिला है, उसमें पता चला कि ये लोग व्यक्ति अभी पिछले कुछ महीनों से, मतलब 7-8-9 महीनों से ही लोग छिनतई का काम करते थे। रास्ता सुनसान है, शाम होते हैं, उसमें रास्ते में कम लोग रहते हैं, इसमें मौका पाकर कुछ लोग छिनतई करते थे। किशुन पासवान जो इसका मुख्य अभियुक्त है, पिछले कुछ दिनों में उसके घर में पहले भी बाइक था और नया एक बाइक राइडर बाइक लिया है, लगभग 1,75,000 का है। और वो अभी एक्सीडेंट में कुछ समय पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो काम नहीं कर रहा है। और तो अपराध के द्वारा जो संपत्ति उसके जो 4,000, 5,000, 8,000 का काम कर रहा है, मोबाइल वगैरह छिनतई करना, और उसको बेच करके लोग काम कर रहे थे। इसी छिनतई में कुछ अटेम्प्ट किया उन्होंने लोग इस टाइप का काम करते और कभी गांव के आसपास के लोगों का ही एक बार मोहम्मद शबीर से उसका सामना हुआ। मोहम्मद शबीर तो पहचान का व्यक्ति था, तो उसने छिनतई नहीं किया मतलब उस समय, लेकिन अटेम्प्ट किया था। तो वो शबीर अगले दिन उसके घर जा कर के उसको धमकाए थे, उसके पिताजी को भी समझाए थे। इस बात से वो लोग काफ़ी चिड़े हुए व्यक्ति थे। वो दोनों नौजवान थे, तो इस बात को लेकर के मन में काफ़ी आक्रोश था। हाल का घटना एक देखा जाए तो 2 अगस्त और 3 अगस्त की रात को उसी गांव का सीवा गांव का एक व्यक्ति था, वो ऑटो चला रहा था और रात्रि के समय में उससे भी मोबाइल छीना था और उसको मोबाइल के बदले में जो पैसा उसको लेना था, जो उसका पहले भी कुछ किया था इस टाइप का घटना, तो पैसा लेने के बदले वो बगीचा बुलाया था अगले दिन कि मोबाइल लेना हो तो बगीचा आ जाना। इसको उस गांव के व्यक्ति 7-8 व्यक्ति लेके गए और कुछ पैसा वो मांग रहा था कि कम से कम 5,000 रुपया दो और मोबाइल ले लो। मोबाइल वो लोग 7-8,000, 5,000 रुपया नहीं दिए और वो मोबाइल दिए 1,200 रुपया में दिए। किसी बात को लेकर हम दोनों में बहस भी हुआ था, लेकिन इसका सूचना थाना को तब तक नहीं दिया गया था। ये सूचना तब हम लोग को पता चला जब ये हत्या जैसा जघन्य अपराध हुआ और उसका हम लोग इंट्रोगेशन और उसमें जाँच पड़ताल किए तो ये बात सामने आई। इस घटना का कहीं कोई जिक्र थाने में लोग नहीं किए थे, आपसे समझौता करके किए थे। उस समझौता के दौरान भी ये मोहम्मद शबीर का भी बेटा था, तो काफ़ी, और उसमें वो उस समय उसको 1,200 रुपया दे करके मोबाइल ले लिया। लेकिन इस बात पे तानातनी हुई कि अगले कुछ दिनों में हम घटना का अंजाम कर देंगे, और इस बात का प्रमाण उस गाँव के अन्य भी व्यक्तियों के द्वारा हम लोग लिए हैं, उसका बयान में लिए हैं। तो हुआ
कि उसको दोनों व्यक्ति जो था आपका चंदन पासवान और किशुन पासवान, इन लोग आगे दोनों बाप बेटा हमारे बीच में आता है और बार बार ये लोग परेशान करता है। वो लोग बोला कि हम लोग 2-3 दिन में कोई न कोई घटना कर देंगे। ये लोग हथियार भी रखते हैं, सोशल मीडिया पे इनका फ़ोटो भी प्राप्त हुआ, उनके ही मोबाइल पर हम लोग देखे थे कि कुछ हथियार का भी फ़ोटो है। और ये लोग उसी दिन उसी घट चीज़ों को लेकर के 7-8 को रात 7:30 बजे के आसपास ये लोग जाकर के सुनसान जगह पे मोहम्मद सबीर का हत्या कर दिया। दोनों उसी ने सामान छीना भी था और वही पैसा भी लेके तब दिया था मोबाइल। बदले में कुछ पैसा मिल जाता और दे देता, कुछ छिनतई भी किया था, कुछ बार्गेनिंग भी कर लेता था। बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट उसमें नहीं था किस तरह की, क्योंकि थाना में कोई मामला आकर के ये लोग बताए नहीं थे। जाहिर सी बात है उनका भी गलती था कि ये बात उनको थाना में पहले बता देना चाहिए था कि ऐसी घटना हो कि इसमें प्रिवेंशन का काम एक बड़े घटना में हो जाता, तो नहीं बताया गया था। इन दोनों मुख्य अभियुक्त को पकड़ करके हम लोग जेल भेज दिए हैं, कल ही उन लोग को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसमें एक व्यक्ति है जो घटना में शामिल था, जिसका नाम था श्याम पासवान। श्याम पासवान नाम का व्यक्ति, जो उसमें बताया गया कि हथियार, फिर ये व्यक्ति जो अपराधकर्मी जो हत्या करने के बाद हम ये हथियार और जो बरामद नहीं हुआ हथियार बरामदी के बारे में ये लोग बताया कि श्याम और उसके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे, जिसका भी पहचान अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, जल्द ही इन लोगों का गिरफ्तारी हो जाएगा। 2 लोगों को भेज दिया गया, बाकी 3 और अन्य भी यदि कुछ इसमें शामिल होंगे जो हम लोग को जांच में समझ में आएगा, इन्वेस्टिगेशन में, तो उन लोगों को भी हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। मित्रों, हम इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं। अपने आसपास से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल खबर आसपास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले। यदि आप फेसबुक पे हैं तो हमारे खबर आसपास पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार,